आज मैं पुनः फिर आपके लिए क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी प्रीपोजिशंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ए की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझें कि आखिर प्रीपोजिशंस होता क्या है। प्रीपोजिशन की जब मैं बात करूं तो इसमें दो वर्ड है, एक है प्री और एक है पोजीशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। अर्थात कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। उसी को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। आपकी बुक में टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस की बात करूं तो उसमें आपको दिया गया है प्रीपोजिशंस फॉर टाइम, और प्रीपोजिशंस फॉर टाइम के लिए हम इन, ऑन और एट का यूज़ करते हैं। दूसरा जो आपका टाइप्स दिया गया है वो है प्रीपोजिशन फॉर प्लेस। इसके लिए भी इन, ऑन और एट का यूज़ करते हैं। तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। इसके लिए आप टू, टूवर्ड्स, इनटू या थ्रू, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। और लास्ट जो आपका टाइप्स दिया गया है वो दिया गया है प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, जिसमें आप बाई वर्ड का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन ए को समझाता चलूं, और डिटेल्स में आप अगर जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ हम इन का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ ऑन का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ एट का, कहाँ टूवर्ड्स का, कहाँ टू का, कहाँ थ्रू का, कहाँ इनटू का, कहाँ बाई का, तो मैंने अपने चैनल पर इससे संबंधित वीडियो में बना के डाला है प्रीपोजिशंस, उसे भी आप देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन ए पे चलूँ। अब यहाँ कहता है कि अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस एंड राइट देयर टाइप्स इन द ब्लैंक्स। कहता है क्या 1 से लेके 12 तक जो इसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपको प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करने हैं और उसके टाइप्स को लिखने हैं कि आखिर इसका टाइप्स क्या है। भले ही वो प्रीपोजिशन फॉर टाइम हो, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस हो, या प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन हो, या प्रीपोजिशन फॉर एजेंट हो। क्लियर? तो अभी आपको बस यही समझना है। अब मैं बात करूं, अभी मैंने क्या समझा आपको क्वेश्चन में कि इसमें आपको 1 से लेके 12 तक जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सेंटेंस के रूप में, इसमें आपको क्या करना है तो इसको अंडरलाइन करना है, और आपको इसमें ये लिखना है कि सेंटेंस में जो ये प्रीपोजिशंस हैं आखिर ये है क्या। प्रीपोजिशन फॉर टाइम है, या प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन है, या प्रीपोजिशन फॉर प्लेस है, या प्रीपोजिशन फॉर एजेंट है। क्लियर? चलिए अब मैं क्वेश्चन पे चलूँ। अब आपको यहाँ दिया ही वॉज बॉर्न इन 1945। यहाँ इन जो देख रहे हैं ये इन वर्ड क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन में भी ये प्रीपोजिशन फॉर टाइम है, मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ इसको समझें। कहता है क्या कि वह 1945 में जन्म लिया। क्लियर? या उनका जन्म 1945 में हुआ। क्लियर? तो मैं बात करूँ यहाँ इन जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है, तो प्रीपोजिशन फॉर टाइम है। सी विल गो टू न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क जाएंगी। अब यहाँ टू जो देख रहे हैं ये टू क्या है, तो प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन है। क्या है? क्योंकि टू कहाँ जाएंगी, न्यूयॉर्क। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन के लिए टू वर्ड को यूज़ किया गया, और टू क्या है, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला द कंसर्ट विल बिगिन एट 7 o'clock। ये कंसर्ट कितने बजे शुरू होगा, 7 o'clock से। तो यहाँ देखते हैं यहाँ एट जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन फॉर टाइम है। अब यहाँ देखते हैं द प्रेसिडेंट विल वॉक थ्रू द अजाइल। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, तो द प्रेसिडेंट विल वॉक थ्रू द अजाइल। अब यहाँ प्रेसिडेंट जो हैं वो गली से होते हुए जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं यहाँ एज जो यहाँ एल जो वर्ड है, ये एल वर्ड का मतलब होता है गली या गलियारा। तो यहाँ ये क्या है, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन है। अब यहाँ देखेंगे सी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडे। क्लियर? अब यहाँ इसको जब समझें, कहता है क्या कि वह रिसीव किए ढेर सारी गिफ्ट्स किस दिन, तो अपने बर्थडे पर। यहाँ ऑन जो वर्ड है ये क्या है, तो प्रीपोजिशन फॉर टाइम है। वेयर वर यू एट लंच टाइम। क्लियर? कहता है क्या है कि आप लंच टाइम के समय आप कहाँ थे। अब यहाँ एट जो वर्ड देख रहे हैं ये एट वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन फॉर टाइम है। स्टूडेंट्स स्टडी इन लाइब्रेरी।
बच्चे लोग कहाँ स्टडी करते हैं? लाइब्रेरी में। तो यहाँ इन जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है? तो प्रीपोजिशन फॉर प्लेस है। और जहाँ जहाँ जो प्रीपोजिशन है मैंने उसको अंडरलाइन किया है और उसको ही मैं समझाते चल रहा हूँ। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, कहता है कि कुछ किताबें कहाँ हैं? तो टेबल पर हैं। यहाँ ऑन जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है? तो ये प्रीपोजिशन फॉर प्लेस है क्योंकि जगह को शो करता है। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ, वह एक पतंग उड़ा रहा था। कहाँ? तो छत पर। यहाँ ऑन जो वर्ड है ये क्या है? प्रीपोजिशन फॉर प्लेस है। अभी बोला हर पेरेंट्स वर वेटिंग एट द एंट्रेंस। अब यहाँ बोलते हैं कि उसके जो माता पिता हैं वो कहाँ इंतजार कर रहे थे? प्रवेश द्वार पर। अब यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ एट जो वर्ड है ये क्या है? प्रीपोजिशन फॉर प्लेस है। हीज हाउस इज एट दैट कॉर्नर, उसका घर उसके कॉर्नर पर है। क्लियर? हीज हाउस इज एट दैट कॉर्नर, उसका जो घर है वो उस कॉर्नर पर है। एट दैट मतलब यहाँ उस लगाएं, एट दैट कॉर्नर मतलब उसका जो घर है उसके क्या है? तो उस कॉर्नर पर है। तो यहाँ एट जो वर्ड है ये क्या है? प्रीपोजिशन फॉर प्लेस है क्योंकि यहाँ एट जो शो कर रहा है किसके लिए? छोटे से जगहों को शो करने के लिए भी तो हम एट लगाते हैं। द रूम वॉज डेकोरेटेड बाई हर, कहता है क्या कि वो जो रूम है वो किसके द्वारा सजाया गया? तो उसके द्वारा सजाया गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ बाई जो वर्ड है ये क्या है? तो ये प्रीपोजिशन फॉर एजेंट है क्योंकि उसके द्वारा। जो बच्चे थोड़ा सा अगर एक्टिव टू पैसिव अगर पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर बी की। कहता है क्या? टिक द राइट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है क्या कि जो सही है उसे उस प्रीपोजिशन को सही रूप से उसे आप टिक लगाएं और उसको भरें। टिक द राइट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ बोला क्वेश्चन नंबर 1 कि सी जम्प डैश द लेक, वह लेक में कूदी या छलांग लगाई। तो यहाँ देखते हैं यहाँ इंटू वर्ड ही आप लिखें क्योंकि इंटू का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका डिटेल्स मैं इसमें इस कारण नहीं समझाता कि मैंने अपने चैनल पर पूरा इसका डिटेल्स मैं आपको समझाया हूँ, प्लीज़ आप उसमें वहाँ देखें। कहते हैं क्या कि फादर इज़ नॉकिंग डैश द डोर, पापा क्या कर रहे थे? तो जो दरवाज़ा था उसको खटखटा रहे थे। यहाँ एट वर्ड लगाएं। द बस क्रैश डैश अ रोड ब्लॉक, यहाँ क्रैश के बाद आप इनटू वर्ड लगाएं। आर स्कूल विल रीओपन डैश ट्यूसडे, अब यहाँ दिन के पहले हम ऑन लगाते हैं। क्लियर? तो कहते हैं हमारा जो स्कूल है वो कब खुलेगी? पुनः ट्यूसडे को खुलेगी, पुनः खुलेगी। रीओपन मतलब पुनः खुलना। तो आर स्कूल विल रीओपन ऑन ट्यूसडे, हमारी स्कूल पुनः कब खुलेगी? ट्यूसडे को पुनः खुलेगी। द बॉयज़ आर स्टैंडिंग डैश द ब्रिज, वो लड़के लोग कहाँ खड़े हैं? तो यहाँ ओवर द ब्रिज बोले तो ब्रिज के ऊपर खड़े हो रहे हैं। द कार इज पार्क डैश द गैरेज, यहाँ इन फ्रंट ऑफ वर्ड लगाएं, यहाँ इन फ्रंट और यहाँ ओवर। क्लियर? तो यहाँ कहता है क्या? द कार जो है वो कहाँ लगाए जाते हैं? तो गैरेज के जस्ट सामने। क्लियर? अब यहाँ कहते क्या 7 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ इन फ्रंट ऑफ लगा दें आप। इंस्पेक्टर दास इज टॉकिंग डैश द चीफ ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर दास किससे बात कर रहे हैं? तो द चीफ ऑफ पुलिस से बात कर रहे हैं। तो यहाँ टू वर्ड लगाएं। क्लियर? अभी आपको यहाँ दिखाई दिया, यहाँ टू। आपने देखा कि इस प्रकार से कि क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी प्रीपोजिशंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ए और बी की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।